कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग मिसगाइड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खास करके जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाता है, उनका अनदेखी किया जाता है। तो हम बहुत देर से सोच रहे थे, लेकिन बीच में चुनाव था तो हमने अपनी बात नहीं रखी आप लोगों के बीच। हमें लगता है कि जो जदयू, जो विचारधारा की जदयू थी, जो जातीय समीकरण जदयू का रहा, लव कुश सती पिछड़ा, ऐसे लोगों को जो बहुत बरसों से पार्टी के साथ है उन देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व MLC रामेश्वर महतो ने पार्टी छोड़ दी है। रामेश्वर महतो जेडीयू के कद्दावर नेता और जेडीयू के बड़ा कुशवाहा चेहरा माने जाते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से अलग होने के बाद रामेश्वर महतो ही ऐसे नेता थे जिनको जेडीयू का बड़ा चेहरा, बड़ा कुशवाहा चेहरा माना जाता रहा। और नीतीश कुमार के लिए झटका जाहिर तौर पर बड़ा झटका है। नीतीश कुमार भी कुशवाहा पॉलिटिक्स करते रहे हैं। लव कुश जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का जो समीकरण है वो है, लव कुश की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा को MLC बनाया। तो जिस तरह से लालू यादव ने कुशवाहा पॉलिटिक्स की है या कुशवाहा वोटरों को जोड़ने के लिए अपने साथ कवायद की लोकसभा चुनाव में, उसी तरह से उसके बाद नीतीश कुमार इसको लेकर और एक्टिव हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह से रामेश्वर महतो ने पार्टी छोड़ी है वो बड़ा झटका है। और बिहार उपचुनाव के बीच नीतीश कुमार को ये बड़ा झटका लगा है। बिहार उपचुनाव के बीच रामेश्वर महतो ने पार्टी छोड़ दिया है। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और याद रखिए, बिहार उपचुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार विधानसभा उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो समाप्त हो चुका है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जहां से जेडीयू ने अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है। और माना जा रहा है कि अब जो रामेश्वर महतो हैं वो जेडीयू का खेल खराब करेंगे। रामेश्वर महतो ने देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर, जेडीयू को लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोगों को आज मैंने जहाँ बुलाया, जो सूचना देना था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का मैं MLC था। और मुझे लगता है कि बचपन से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजनीति सीखा और उन्हीं के आशीर्वाद से बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बना। लेकिन कुछ दिनों से, आप कहें तो लोकसभा चुनाव के पहले से, जैसा आप सब जानते हैं कि हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव का जो घोषणा हुआ तो सभी राजनीति के लोग चाहते हैं, राजनीति में जो लोग हैं सभी चाहते हैं कि उनको विधानसभा लड़े या लोकसभा लड़े। हमारी भी ऐसी इच्छा थी, हमने भी अपनी उम्मीदवारी रखा था। लेकिन नेता ने जिनको भी टिकट दिया, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को, उनको हम सभी लोगों ने मदद किया। लेकिन उनके द्वारा लगातार जिला में हमारा अपमान किया गया, अपमानित करते रहे अभी तक। और माननीय नेता को भी हमने सारी बात को बताया, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी एक क्षेत्र अपना चलाना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि जैसे सामंती सोच के साथ उनकी राजनीति है, जो कि जदयू के विचारधारा के जस्ट विपरीत है। कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग मिसगाइड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खास करके जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाता है, उनका अनदेखी किया जाता है। तो हम बहुत देर से सोच रहे थे, लेकिन बीच में चुनाव था तो हमने अपनी बात नहीं रखी आप लोगों के बीच। हमें लगता है कि जो जदयू, जो विचारधारा की जदयू थी, जो जातीय समीकरण जदयू का रहा, लव कुश सती पिछड़ा, ऐसे लोगों को जो बहुत बरसों से पार्टी के साथ है उनको अनदेखी की जाती है। जो लोग अब पार्टी को चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत नहीं देखते, पर जिन लोगों को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है, वो लोग अपने जेब के लोग, उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों को तरजीह देते हैं।
जो नीतीश कुमार का जिंदाबाद करने वाले लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को बुला के हम अपनी बात रखें। और आप सबको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में जब लोकसभा का टिकट डॉक्टर वरुण को दिया था, तो यही देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने 10 करोड़ में टिकट बेच दिया, जो कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं है जो नीतीश कुमार के ऊपर 1 रुपये का भी कहीं से भी लांछन लगाए। समाजवादी गांधीवादी विचार के नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद हम लोगों को लगातार उनसे भय भी रहता है, लगातार हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं पार्टी से अपना त्याग दूं। तो मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से आज त्याग पत्र दे रहा हूं और जिस प्रकार से भी आगे जो भी जैसे भी होगा करूंगा। इन्हीं सब बातों के लिए आप लोगों को बुलाया। कोई इधर का अनुभव है आपके पास जो उन्होंने फिर से जो है अपमान करने की कोशिश की? आप चुनाव के पहले की जो रिजल्ट के कुशवाहा हमको वोट नहीं दी उसकी बात कर रहे हैं। देखिए चुनाव का कोई अनुभव है तो देखिए चुनाव के पहले तो उन्होंने जो कुछ भी कहा चुनाव के पहले तो उन्होंने ये भी कहा, जो पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग, हम पटना में एक मीटिंग किए थे तो उन्होंने कहा कुछ अंधा और कुछ कौआ बैठ के पटना में काँव काँव कर रहा है। तो उनको पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग अंधा और कौआ दिखता है, तो अपमानित तो हमेशा करते रहे। चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि यादव और पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग हमको वोट नहीं दिया, यादव मुसलमान कुशवाहा वोट नहीं दिया, तलवार वोट नहीं दिया, जबकि ये सारा वोट एनडीए का है। जो कुशवाहा वोट खास करके 100% मुख्यमंत्री जी के साथ था है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं दिया, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की इनकी गतिविधि रही उससे पहले ये चुनाव नहीं जीतते। 2 ही कारण से जीते, एक तो जदयू का सिंबल और दूसरा इनके नॉमिनेशन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी जाके बीच में ये बैठे, दोनों तरफ से, एक तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी, एक तरफ से सम्राट चौधरी जी बैठे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे वरिष्ठ नेता समाज के आए हैं तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उनका कहना है कि हमने उनका विरोध किया। इससे लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो आप किस पार्टी में जा रहे हैं? किस पार्टी का रुख करेंगे रामेश्वर? अभी तो समाज के बीच में घूमेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, समाज को एकजुट करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज ने वोट नहीं दिया, ऐसे लोगों को समाज वोट ना दे, इस बात का घोषणा करेंगे। जैसे जैसे नीतीश कुमार का उम्र हो रहा है वैसे वैसे पुराने साथी छोड़ रहे हैं। कब से हैं? कब तक हैं? आज तक थे। रामेश्वर जी, क्या ये आपको महसूस हो रहा है कि कुशवाहा में नेता की अब कमी हो गई है या उनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, जदयू में लगातार कुशवाहा नेताओं का शोषण हो रहा है, अनदेखी हो रही है। और खाली कुशवाहा नहीं, मैं तो कहूँगा लवकुश अति पिछड़ा समाज जिसकी समीकरण से जदयू बना था, आज उनको तरजीह नहीं है इस पार्टी में। 2025 में चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? समाज के बीच में घूमेंगे, पहले तो गांव-गांव जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे और जैसे निर्णय होगा फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे, फिर बात रखेंगे आगे।